इदम श्री सद्गुरुवे नमः। बात ये हो रही है कि संकल्प छूटते कब है। संकल्प मोस्टली या तो अहम में छूटते हैं। मेरा संकल्प सबसे पहले तो वही है, मुझे संकल्प लेना है। या संकल्प के मूल में प्रेम की जगह इच्छा हो, इच्छा के आधार पर, चाहे फिर वो आध्यात्मिक इच्छा क्यों ना हो, राइट, वहां संकल्प छूटते हैं। या संकल्प के मूल में किसी को कोई कंपैरिजन की एनर्जी हो, किसी को नीचा दिखाने की एनर्जी हो। अच्छा, वो वाली आत्मा ने 1 साल का अनुष्ठान करा, ओहो, और उसको ये सिद्धि प्राप्त हुई, हम भी करेंगे 1 साल। तो ये संकल्प स्वयं से नहीं उठा, अपने अंदर से नहीं उठा। ये संकल्प किसी को देखकर उठा, कॉपी वाली फीलिंग पे उठा, कॉपी कैट वाली फीलिंग पे। और इसने हमें हमारी आत्मा को इन्फ्लुएंस नहीं किया। मतलब इसने हमारी बुद्धि को तो इन्फ्लुएंस किया, लेकिन उस बुद्धि के आधार पर प्रेम वाला भाव नहीं आया। उसको क्या सिद्धि मिल गई, मुझे सेम सिद्धि चाहिए। तो अगर उसने 11 माला करके 1 साल ये हासिल किया है, तो मैं भी 11 माला 1 साल करके यह हासिल कर सकता हूँ। नहीं, हमने उसकी इंटेंशन नहीं देखी, भावना नहीं देखी। अगर हम भावना से जुड़े और फिर कॉपी करें तो अच्छी चीज कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो भावना, वो मूल, वो एनर्जी को समझे। और संकल्प कब छूटते हैं, जब ओवर महत्वाकांक्षा होती है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने जब हमारा लक्ष्य सही नहीं होता, मान लो बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत नॉलेज गेन करने के लिए ना कर कर नंबर के लिए कर रहा है, मुझे इतने नंबर चाहिए, तो संकल्प छूट जाता है। नंबर थोड़ा हाथ में है, लेकिन विद्या अर्जन हाथ में है, शिक्षा हाथ में है, कि मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मेरे हाथ में है। संकल्प कब छूटता है, जब संकल्प के विकल्प बहुत सारे होते हैं, जब हम अपने मन को बहुत सारी चॉइसेस दे देते हैं। अगर चॉइसेस है कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग ऐसे हैं जो 365 दिन में 365 दिन, चलो ऐसे नहीं कहते 365 दिन, पर 365 दिन में 340 दिन तो नहाते ही हैं, राइट। रेयरेस्ट ही थॉट आता है कि नहीं नहाएंगे, नहाते ही है। या टूथब्रश ले लो, टूथब्रश तो सारे, कितना भी कुछ हो जाए, 365 दिन में से 365 दिन टूथब्रश किया जाता है कोई ऐसा जो ना करता हो? ठीक है, मैं मोस्टली करा जाता है, ठीक है, नहीं तो दांत अपना मजे ले लेंगे। तो वहां पर क्या होता है, जब हम वो कर रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस को ऑप्शन ही नहीं पता होता कि इसके बिना भी हो सकता है। संकल्प तब छूटता है जब हमारे सबकॉन्शियस के पास ऑप्शन होता है। कॉन्शियस माइंड इज लाइक, नहीं ये तो मुझे करना ही है, ये तो होना ही है, एंड गुड एनफ। पर सबकॉन्शियस को पता होता है, नहीं करेंगे तो क्या ही है, एक दिन ठीक है ना, यू नो। लेकिन जिन जिन चीजों पे हमारा सबकॉन्शियस बिल्कुल क्लोज होता है, देर इज नो ऑप्शन इन द अवचेतन मन, वहां पर संकल्प नहीं छूट सकता। तो जब हम आध्यात्मिक राह पर चलकर संकल्प उठाते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस को पता होता है, क्या हो गया, तो एक दिन माला नहीं हुई तो, वी आर कैजुअल देयर। लेकिन खाने के लिए कुछ हो जाए, खाना बनाना ही है, कितना बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, पता है कि खाना बनाना है, तबीयत खराब हो जाए, देन ऑल्सो वी अरेंज समथिंग। बिकॉज सबकॉन्शियस के पास वो फीडिंग गई हुई है कि शरीर खाने के बिना चल ही नहीं सकता है, ये शरीर पानी के बिना चल ही नहीं सकता है। तो सबकॉन्शियस उस दिशा में जाता ही नहीं, कि अगर नहीं तो क्या। सबकॉन्शियस के पास मैसेज जाता है कि अरे खाना नहीं मिला तो एसिडिटी हो जाएगी, खाना नहीं मिला तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब नहीं मिला का तो ऑप्शन नहीं है, हैव टू अरेंज समथिंग। कितनी बीमारी हो, कितनी हारी हो, कोई ट्रैवल हो, कोई भी वो हो, बट वी विल मेक श्योर टू अरेंज अवर फूड। कितने लोग यहाँ तक साथ हो रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं यहाँ पर, एंड वी एग्रीइंग टू दैट। समझ में आ रहा है। लेकिन क्या होता है, जब आध्यात्मिक भोजन की बात होती है, जप तप अनुष्ठान उपवास व्रत, या कोई भी इस तरह का, या पढ़ाई, या कोई भी श्रेष्ठतम संकल्प जो दिख भले ही संसारिक रहा हो लेकिन श्रेष्ठतम हो, वहां पर क्या होता है, सबकॉन्शियस इज लाइक, अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लीन करना है, तो सबकॉन्शियस के पास ना ये, अगर बैकग्राउंड में ऑप्शन हो, अरे यार इतने बैठ रहे हैं, नहीं क्लीन हुआ तो क्या होगा, राइट, और वहां नहीं होगा, और फिर सेकंड ऑप्शन ढूंढ लिया, प्लान बी भी है। प्लान बी प्लान ए से निकल नहीं रहा है। प्लान बी अगर हो तो वो प्लान ए से निकले। जैसे अगर बिल्कुल पता है कि फास्टिंग है एकादशी की, तो एकादशी की फास्टिंग है, तो सबकॉन्शियस को पता है कि अन्न नहीं खाना, ठीक, तो ये प्लान ए है। अब सबकॉन्शियस क्या करता है, इसी प्लान ए में ऑप्शन ढूंढता है, अच्छा साबुदाना, अच्छा नहीं तो समा के चावल, अच्छा नहीं तो दही, अच्छा नहीं तो फ्रूट्स, अच्छा नहीं तो खिचड़ी, राइट। इसी प्लान ए के अंतर्गत अपना प्लान बी निकालता है सबकॉन्शियस। यहाँ पर रिलेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। प्लान ए से ही प्लान बी निकलना चाहिए। अगर प्लान ए से प्लान बी नहीं निकल रहा है, जैसे टूथब्रश करना है तो पेप्सोडेंट से कर लो, कि हल्दी नमक से कर लो। कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि इंसान हल्दी नमक सरसों का तेल मिला के करेगा, पर करेगा, बट इट इज कमिंग आउट ऑफ प्लान ए। मतलब टूथब्रश तो करना ही है ना, फिर चाहे कोई इमरजेंसी हो, कैसे भी हो। तो क्या होता है, जब प्लान ए से प्लान बी ना निकल कर
कोई बिल्कुल ही विपरीत धारा आ जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ सोच रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, और दूसरी तरफ सोच रहे हैं ये नहीं हुआ तो फिर कॉर्पोरेट में नौकरी कर लेंगे। मतलब प्लान ए से भग गए, प्लान बी जो आया वो आउट ऑफ द वे जाने कहाँ से निकल करके आया। अब क्या होता है, अगर हमारा जो प्लान ए है, जो हमारी संकल्प आई है, वो अगर मेरे भीतर से निकल कर नहीं आई, यानी मेरे प्रतिभा के अनुसार, मेरे नेचुरल टैलेंट से निकल करके नहीं आई, मैंने किसी को देख कर लिया है, तो मैं उस पर लंबे समय नहीं चल सकता। आई कैन नॉट गो। मतलब सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है कि भैया तू क्रिकेट नहीं खेल और तू टेबल टेनिस खेल, प्रॉब्ली ही वुड हैव नॉट डन दैट गुड। खेल भी लेता है, स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीजें कॉमन है, बट इतना बढ़िया नहीं हो सकता। जो सचिन आज है वो सचिन नहीं हो सकता था। आई बेटा, तो जब हमारा पास प्लान भी, जब हम माइंड सबकॉन्शियस को मल्टीपल ऑप्शन दे देते हैं, देन थिंग्स, मंत्र लेखन का संकल्प उठा तो प्लान ए इज मंत्र लेखन। अब उसमें चलते चलते यात्रा में ये हो सकता है कि गायत्री लिखा, के राम लिखा, के कृष्ण लिखा, के राधा लिखा, के शिव लिखा, के हरि लिखा, दैट इज कमिंग आउट ऑफ प्लान ए, लेकिन लिखा ही नहीं। इसका मतलब सबकॉन्शियस को सही ट्रेनिंग गई ही नहीं। तो संकल्प हमारे कब छूटते हैं? इन्फ्लुएंशियल संकल्प छूटते हैं, कॉपी कैट वाले संकल्प छूटते हैं, कंपैरिजन की एनर्जी वाले छूटते हैं, जिनमें परिणाम परिणाम और केवल परिणाम की बात होती है, वो छूटते हैं। इनपुट की बात कर नहीं रहे और आउटपुट सोचे जा रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इनपुट, मुझे वो चाहिए, इट इज वेरी मच ओके। अरे बनाओ ना, संसारिक संकल्प भी बना रहे हो, संसारिक लक्ष्य भी बनाया है, तो इट इज वेरी मच ओके, बनाओ उसको, रखो सामने ऑब्जेक्टिव, लेकिन केवल आउटपुट का ना सोचकर इनपुट का सोचो। कब छूटते हैं संकल्प? जब हम अपने रिसोर्सेस की तरफ देखे बिना संकल्प उठा लेते हैं। या तो अगर संकल्प उठा है कारण शरीर, मतलब भावनाओं की गहनता से, किसी जन्म की एनर्जी से, तो फिर रिसोर्सेज मैटर नहीं करते। फिर तो अरुंधति जी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चल गई, पैर थे या नहीं थे, संकल्प उठा। सुधा चंद्रन जी बिना पैर के डांस करती है, बहुत बढ़िया बात। वो जहां पर योग्यता और प्रतिभा का कॉम्बिनेशन होता है, कोई जन्म सिद्ध पुराने जन्म का कोई एनर्जी आ जाता है और एकदम अंदर से उठता है, तो फिर रिसोर्सेज मैटर नहीं करते। फिर तो बस एक लक्ष्य, एक लक्ष्य, जैसे अर्जुन को बस एक लक्ष्य दिखा, मछली की आंख, और कुछ नहीं दिख रहा है, तो या तो वो वाला स्टेज हो कि वो मिल गया, राइट, वो कॉम्बिनेशन मिल जाता है, बहुत लोगों को मिल जाता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता। ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि है। और अगर हमें रिसोर्सेज मैटर कर रहे हैं, इफ रिसोर्सेज आर इम्पैक्टिंग अस, देन इसका मतलब अभी संकल्प कच्चा है। संकल्प वो है जिसमें इंसान देख लेता है। मैं जैसे यहाँ बैठकर या तो संकल्प ही ना उठे, जैसे अपने आप को चेक कर लो, जैसे मेरे मन में यहाँ बैठकर संकल्प उठ जाए, यार मुझे ना देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो तुरंत माई सबकॉन्शियस से तू पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया तेरा, प्रधानमंत्री बनना है और कहा थे तेरी प्रधानमंत्री बनने की, यानी सबकॉन्शियस इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सबकॉन्शियस में वो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ना के कारण बहुत सारे आ रहे हैं। जब तक या तो ये सबकॉन्शियस को मैं ट्रेन करूं, भाई सबकॉन्शियस भैया, मेरे पास आज जो भी रिसोर्सेज है तुम देख लेना, अगले 10 साल में तुमको प्रधानमंत्री बनकर के दिखाऊंगी, मुझे बनना है। नाउ इट इज कमिंग, ऑप्शन ही नहीं है। वी हैव शट डाउन अवर सबकॉन्शियस, वी हैव डन एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू शट डाउन दिस, एंड हमने सबकॉन्शियस को इमेजिनेशंस दे दिए बढ़िया वाले। यू सी टू इट, आई विल डू दैट, मुझे ये करना ही है। अब कारण, या कारण ठीक ना हो, मुझे क्यों बनना है प्रधानमंत्री, दैट कारण इज वेरी महत्वपूर्ण। मुझे नेम फेम के लिए बनना है, मुझे पैसा कमाने के लिए बनना है। अगर मुझे कोई संकल्प टेम्परेरी के लिए जीना है, राइट, देन आई एम ऑल्सो नॉट ऑन राइट ट्रैक। पैसा टेम्परेरी, नेम फेम टेम्परेरी, एवरीथिंग कमिंग इज टेम्परेरी। हाँ, अगर मुझे सुकून मिल रहा है, उससे शांति मिल रही है कि यार ये हो जाएगा ना, तो मेरे को एक स्थिरता मिलेगी, एक शांति मिलेगी, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है लाइफ का वो ये करके पूरा हो सकता है। या फिर ऑब्जेक्टिव इज नॉट क्लियर, मुझे करना क्या है, मुझे यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है लाइफ में, व्हाट इज माय शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल, लक्ष्य ही नहीं समझ में आ रहा है। अगर लक्ष्य समझ नहीं आएगा तो संकल्प नहीं उठेगा। आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे नहीं पता। और हर उम्र का एक लक्ष्य होना चाहिए, हर उम्र का एक लक्ष्य है। इनफैक्ट ये भी एक लक्ष्य है कि मुझे इस पल में जीने का अभ्यास करना है, दिस इज अ लक्ष्य। मुझे मेरा एक ही लक्ष्य है, इस वाले मोमेंट को पूरा खिलकर और खुलकर जीना है। तो फिर करो इसके लिए ट्राई, फिर देखो, हर पल देखो कि मैं इस पल में हूँ, हर पल चेक करो कि मैं बीते पल में गए, क्या अगले पल में गए, एंड देन सबकॉन्शियस शुड बी ट्रेन्ड दैट वे कि ये वाला पल। तो हमारे संकल्प छूटते हैं, और इसीलिए संकल्प दूसरा कब छूटते हैं? जब तीन शरीर नहीं, तीन शरीर, पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां और एक 11वां मन, जब तक ये सब एक ही चीज को धारण नहीं कर लेते, इसीलिए धारणा है, अफर्मेशन क्या करती है, जब तक ये सब एक ही चीज को धारण नहीं कर लेते तब तक संकल्प पूर्ण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, संकल्प उठा तो भाव में उठ गया, विचार में उठ गया, भाव विचार बिल्कुल एकदम
और स्थूल शरीर सब एकदम साथ में कि हाँ 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 ये तो करना है, पर कर्मेंद्री साथ साथ नहीं दे रही। यार मुझे उपवास करना है, पर पेट में जितनी भी कर्मेंद्रियां, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसने गुटरगू मचानी शुरू कर दी। भूख लग रही है ना, भूख लग रही है ना, यानी ये कर्मेंद्रिय अभी ट्रेंड नहीं हो रही है, कर्मेंद्रिय को भी ट्रेंड करना पड़ेगा। तो जब सारे रोम छिद्र सब एकदम कलेक्टिव होकर एक लक्ष्य पर, जैसे सूर्य की किरणों को मैग्नीफाइंग ग्लास से निकाला और डाला पेपर पे, पेपर जल गया, जब वहां हो जाता है तब संकल्प की पूर्णता आती है। कल परम पूज्य गुरुदेव ने इसका जो सूत्र है कॉन्टिन्यूटी, कल गुरुदेव यही कह रहे थे, नियमितता, नियमितता, दैट इज द वन ओनली वन एनर्जी। मान लीजिए मैंने संकल्प लिया डांस करने का, मुझे 365 दिन डांस करना है, मैंने संकल्प लिया कि मुझे रोज डांस करना है, इट्स नॉट अबाउट 1 घंटा करना है, मुझे चाहे किसी दिन अगर बहुत मुश्किल हो रही है ना, बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे चाहे 5 मिनट करना है, पर मुझे 5 मिनट करना है। एक भी दिन मेरा छूटना नहीं चाहिए, एक भी दिन, बस मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, डेली मीन्स डेली, नॉट इवन अ सिंगल डे टू बी मिस्ड। पहला थंब रूल, ये तो थी समस्या, ये तो थी सिचुएशन, अब समाधान की बात कर रहे हैं। पहला क्या है, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, होना ही है, मतलब करना ही है, फिर चाहे कुछ हो जाए। एंड आई हैव टू ट्रेन माई सबकॉन्शियस दैट वे कि यू डोंट हैव अ चॉइस। और जब हम लगातार लगातार 40 दिन निकाल लेते हैं, धीरे 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 सबकॉन्शियस को समझ में आ जाता है चॉइस नहीं है, ये तो करना ही है। वहीं से शक्ति जनरेट होती है, शक्ति भीतर से बाहर की तरफ आती है, कभी भी शक्ति बाहर से भीतर नहीं जाती, कभी भी शक्ति बाहर से भीतर नहीं जाती। जो सही शक्ति है वो भीतर से बाहर प्रकट होती है। पर क्योंकि हमें भीतर की शक्ति मिल नहीं रही, इसलिए हमें बाहर के प्रतीकों का, सविता देवता का, बाहर से मंत्र का सहारा लेना होता है और प्राणायाम करना होता है या ध्यान करना होता है, और हम सोचते हैं हम बाहर का अंदर ले जा रहे हैं। पर जब शक्ति जगेगी तो वो भीतर से बाहर की ओर आएगी, अंदर से चलेगी। तो पहली चीज कॉन्टिन्यूटी है, एकदम मतलब विदाउट ब्रेक। और फिर वो संकल्प छोटा या बड़ा मैटर नहीं करता। देखो सबकॉन्शियस चाय के लिए ट्रेंड है कि नहीं है, आंख खुली जिनको बेड टी की आदत है, या जिनको सुबह उठने के बाद नाश्ते के साथ चाय लगती है, या उठने के बाद 1 घंटे बाद चाय लगती है, उन्हें अपने आप को बताना नहीं पड़ता, जो जस्ट उठते हैं, जाते हैं और चाय अपने आप बनती चली जाती है, चाय हाथ में आती है और पी लेते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? कितने लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं? ऑटो पायलट मोड पर काम होने लगते हैं। कितने सारे काम दिन भर में, एक नोट बनाना एक हफ्ते में, कितने सारे काम दिन भर में ऑटो पायलट मोड पर हो रहे हैं, वेर इन effortlessly we need not to give the instructions and things are happening. We need not to give any instruction, not even a single instruction, लेकिन फिर भी ऑटो पायलट मोड पर काम हो रहा है। एक बार सोच के देखो, 1 मिनट, क्या मिल रहे हैं ऐसे काम जो ऑटो पायलट मोड पर हो रहे हैं? इतना फोन उठाने की आदत पड़ गई है, क्या ऑटो पायलट मोड पर फोन नहीं उठा लेते, एकदम से उठा लेते हैं? कौन कौन को ऑटो पायलट मोड पर फोन उठाता है? आई एम रेजिंग माई हैंड, यस मैं उठाती हूँ ऑटो पायलट मोड पर फोन, ऑटोमेटिकली, हमें ट्रेन नहीं करना पड़ता, एफर्टलेसली उठाते हैं। फिर ऑटो पायलट मोड पर एफबी खुलता है, इंस्टा खुलता है, कुछ कुछ, आई एम नॉट इंस्टा पर्सन हाउएवर, लेकिन अपनी अपनी कॉपी जांचो। व्हाट्सएप तो ऑटो पायलट मोड, सबके व्हाट्सएप फिट है ऑटो पायलट मोड पर। ऑटो कारण ही नहीं है, यू नो, आई डोंट हैव अ रीजन, बस बैठी हूँ, खाली हो गया दिमाग, कुछ करने के लिए नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी एनफ, फोन उठाया और क्यों पता नहीं क्यों खोल रही हूँ, व्हाट्सएप पे क्लिक कर दी, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग। खाली दिमाग, सेकंड बैरियर, खाली दिमाग शैतान का घर। इफ यू आर नॉट क्रिएटिवली बिजी, इफ यू आर नॉट क्रिएटिवली बिजी, ऐसा होगा क्यों? क्योंकि माइंड का सिंपल सिस्टम है, उसको कुछ करने के लिए चाहिए। अभी हम थॉटलेस स्टेज पर नहीं है, राइट? अभी हमारा सतरजतम सब कुछ ईश्वर नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा पैटर्न है, या तो सो जाओ, सोते हुए भी तो कुछ करता है, सपना देखता है, इसको कुछ करने के लिए चाहिए। बताओ, सोते हुए भी तो कुछ ना कुछ दृष्टा भाव में देख रहा है, नहीं सपना आया, देन ऑल्सो उठकर हम कहते हैं आज नींद बहुत अच्छी आई, तो ये माइंड ऑब्जर्व कर रहा था ना किसे नींद अच्छी आई, इसको सब पता है। तो मेक योर सेल्फ क्रिएटिवली बिजी। क्रिएटिवली बिजी होने का मतलब क्या होता है? क्रिएटिवली बिजी होने का मतलब है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम नहीं, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। क्रिएटिवली बिजी होने का मतलब है टेंजिबल आउटपुट, टेंजिबल आउटपुट जो मुझे सुकून दे, शांति दे, फीलिंग दे, एनर्जी दे, मेरे मनोबल को बढ़ाए, आत्मबल को बढ़ाए, ब्रह्मबल को बढ़ाए, परिवार में भी हैप्पीनेस हो, समाज में भी हैप्पीनेस हो। क्रिएटिवली बिजी, इसलिए इसे क्रिएटिवली बिजी कहने के लिए, बिजी तो हम मोबाइल पे भी हैं, इट इज नॉट अबाउट बीइंग बिजी। बताओ कितना बढ़िया है, मोबाइल कितना बिजी रख सकता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म कितनी बढ़िया चीज बने, हमें कितना बिजी रख सकते हैं। अरे अगर मूवी देखने का संस्कार है तो इसको ये नहीं कह रहे कट शॉट मत देखो, चेंज द कंटेंट। किस तरह की मूवी देखेंगे, पहले अपने आप को डाइवर्ट करो, एकदम से बाहर नहीं निकल के आ सकते। मुझे मूवी देखना पसंद है, ओके ठीक है, अब मुझे कैटेगरी ऑफ मूवी पसंद होनी चाहिए। आई विल वॉच स्पिरिचुअल मूवीज, आई विल वॉच डॉक्यूमेंट्रीज जिनमें इंफॉर्मेशन है,
जो मुझे कंट्रीब्यूट करती हैं। आई विल वॉच देशभक्ति की मूवी, आई विल वॉच रियल हीरोज मूवी। पहले ये स्टेप बाय स्टेप मुझे ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखनी है जो मुझे ये बताए कि मोबाइल से हार्म क्या होता है। मुझे ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखनी है जो मुझे पता है कि ब्रेन का यूज क्या करना है, सो दैट ये मोबाइल छूटे। अगर मुझे इसे छोड़ना है तो मुझे अपना कंटेंट बहुत सोच समझ के डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। संकल्प कहाँ टूट रहा है फिर? एक निरंतरता चाहिए, दूसरा खाली दिमाग शैतान का घर। अब कितने दिमाग यहाँ खाली हैं? जब तक 16 घंटे का 8 घंटे सोए, 16 घंटे का हिसाब नहीं होगा, तब तक बहनें तो फोन उठाया और दो बहनें आपस में चालू, किसकी आज छतरी खुलेगी पता नहीं बेटा, आज किसका तिया पांचा होगा आइडिया ही नहीं। सिंपल सा। हमारे घर, हमारे देश की औरतों के पास भगवान क्षमा करे कोई काम धंधा नहीं है इसके अलावा, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी किटी पर इसकी पिटी पिटी, इसकी किटी पिटी उसकी पिटी पिटी, इस कचरे के अलावा कुछ नहीं करती आधी से ज्यादा बहनें। कैन वी क्रॉस दैट? ना बुराई करेंगे ना बुराई सुनेंगे। फोन कॉल्स, फोन कॉल्स विल बी फॉर लिमिटेड टाइम। और फोन कॉल से पहले हमें ये पता होना चाहिए हम कॉल कर क्यों रहे हैं। कॉल उठाने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए व्हाई आई एम पिकिंग दिस कॉल। बस बहनें अगर ये कर लें तो बहुत टाइम बच जाएगा। ये जो कहती रहती है ना टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, सारा टाइम एकदम प्रकट हो जाएगा, सहज प्रकट हो जाएगा। केवल एक संकल्प ले लो, कॉल उठाने से पहले और कॉल करने से पहले हम पूछेंगे, अरे अगर तुमको किसी की बुराई करने के लिए किसी को कॉल करना है, देयर इज नो पॉइंट। समाधान तो भीतर मिलेगा ना। क्या फायदा किसी से इसकी उल्टी मारी, किसी से उसकी उल्टी मारी, देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट। समाधान भीतर है और जो एनर्जी रेस करेंगे वो लौट कर आएगी। स्टूडेंट्स, लक्ष्य अगर क्लियर हो जाए, क्या करना चाहते हैं और लक्ष्मी को लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं अगर, तो शॉर्ट टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म, लिटरली अ शॉर्ट टर्म गोल। लक्ष्मी बाय प्रोडक्ट है लक्ष्मीपति का। ऊंचा उद्देश्य, हायर कॉन्शियसनेस, ऊंचा उद्देश्य के साथ चलेंगे और समर्पण के साथ चलेंगे तो लक्ष्मी बाय प्रोडक्ट है, इट विल कम। अकाउंट भरने के लिए आएगी कि नहीं आएगी, पर इतनी आएगी कि सहजता से जीवन जिया जा सकता है और अपना नहीं अपने परिवार का भी ध्यान रखा जा सकता है। भाई लोग जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हुए, उस जिम्मेदारी वाले चीजों को लोड लेकर करने से संकल्प शक्ति क्षीण होती है। डोंट टेक लोड ऑफ एनीथिंग। लोड लेकर नहीं करना है, स्वभाव बनाकर करना है, प्रेम की एनर्जी से करना है। दूसरा कारण, हमारे पास ना कारण नहीं है। कितने लोगों से तो अगर ये पूछ लिया जाए, अच्छा यहाँ ध्यान कर रहे हो, क्या कारण है ध्यान करने का, बताइए। क्या हमें पता है एक्चुअल कारण कि वाई आर वी मेडिटेटिंग? वी डोंट नो वाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। तो वो हमको अपने आप से जानना है, अपने आप से पूछना है और उसके अनुसार जीवन जीना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कदापि ये नहीं होता 7 से 8 क्या किया, 8 से 9 क्या किया, 9 से 10 क्या किया, नहीं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रायोरिटीज सेट करना, प्रायोरिटीज। और टॉप पर वो प्रायोरिटी आनी चाहिए जो पहले मेरी भावनाओं का पोषण करेंगी। भावनाएं दैहिक नहीं दैविक, दैविक भावनाओं का पोषण करेंगी, यानी दोज प्रायोरिटीज दैट विल नर्चर माय सोल। जहां से शक्ति का केंद्र, शक्ति के केंद्र को नर्चर करें, वो प्रायोरिटीज पहले होनी चाहिए। उसके बाद मेरी विचारणाओं को सेटल करेंगी। थॉट तो आएंगे ही, ये पॉजिटिव आए, थॉट तो आएंगे ही, माइंड का खेल है, ये तो देगा ही विचार। पर विचार कैसे आ रहे हैं ये मेरे हाथ में है। आई कैन हैव अ आई ऑन द थॉट्स विच आर जनरेटिंग। शुरू में नहीं, शुरू में तो इतने सारे विचार आते हैं, जब स्टार्टिंग में बहुत बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो किस विचार पर रुकना है ये मेरे हाथ में। विचार मुझे कंज्यूम करके ना ले जाए। इतने सारे थॉट 1 मिनट में आते हैं, 60,000 थॉट आ रहे हैं, हम किस थॉट पर लिंगर कर रहे हैं, हम किस थॉट पर रुक रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। वो चॉइस हमारी है, प्रैक्टिस के साथ वो चॉइस बन जाती है और इसीलिए नाम जप को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया। एनी थॉट विच इज कमिंग, एनी थॉट विच इज कमिंग एंड इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ना मेरी इमोशनल बॉडी को कंट्रीब्यूट करता है, ना मेंटल बॉडी को, ना फिजिकल बॉडी को, उसको वहीं पर रुको। रुक बेटा, उसको बोलो क्या हुआ, कहां से आ रहा है, क्यों आया है, बता। तो उससे लड़ो मत, डोंट फाइट बैक दैट थॉट, जस्ट लुक एट इट। उसको दृष्टा के जैसे देखो। उस विचार के पीछे एक भाव छुपा होगा, जैसे ही वो भाव पकड़ में आएगा कार्मिक सॉल्व हो जाएगा, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। बस वो भाव, फिर उस भाव को दिशा देने के लिए गायत्री लगेगी। भाई मुझे भाव आ गया, मुझे आ रहा है गुस्सा किसी पर, क्यों आ रहा है, आ रहा है, बस आ रहा है। अब इस भाव को, सामने वाले को तो बदल नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है, सामने वाले के बिहेवियर पर आ रहा है। अब आपके और मेरे हाथ में क्या शक्ति है सामने वाले को बदलने की? अगर किसी के पास सामने वाले को बदलने की शक्ति है तो भाई सामने वाले पे क्यों लगा रहे हो ब्रह्मास्त्र, अपने आप को बदल लो। इफ वी हैव दैट पावर, हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, हमें किसी को क्यों बदलना है? ये तो ब्रह्मास्त्र है। कई बार बहुत सारे भाई बहन कहते हैं
अरे यार तुम सम्मोहन करती हो, तो मैं मन में सोचती हूँ अपना सम्मोहन ना कर पाई, तुम्हारा सम्मोहन कैसे कर लेती हूँ। पहले सेल्फ का सम्मोहन करो, राइट। तो फिर किसी और का कैसे किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर संकल्प को पूरा करना है तो संकल्प के आधार को जानने की आवश्यकता है, संकल्प के मूल को जानने की आवश्यकता है, संकल्प के जड़ को जानने की आवश्यकता है, और संकल्प का उद्देश्य किस भाव से आ रहा है। फिर एक संकल्प, एक अवस्था होती है जिस आई एम टेकिंग द संकल्प, गुरु जी के ये वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे ऋषियों ने संतों ने कहा है, मुझे तो बस ऐसा ही करना है। अरे क्यों करना है, गुरु जी के पास एक संकल्प है, युग निर्माण। चलो ठीक है, गुरु जी ने किया, युग निर्माण के लिए किया। गुरु जी के पास एक संकल्प है, जब तक हर इंसान मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक हम बार बार आएंगे। एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं गुरु जी, बड़ा ऊंचा उद्देश्य है, हर किसी की मुक्ति की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर के चल रहे हैं। तो चलो ठीक है, गुरु जी का संकल्प है। हमारा क्या संकल्प है, हमको सतोगुणी जीवन जीना है। अच्छा क्यों जीना है सतोगुणी जीवन, डू वी नो दैट, हमको समझ ही नहीं आ रहा। हम उस सुकून और उस आनंद को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, हैप्पीनेस के लिए जीना है। आनंद कौन सा हैप्पीनेस, एक ऐसा हैप्पीनेस जो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो, एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो, एक ऐसे प्रेम की दिव्य देव ऊर्जा जो डिपेंडेंट नहीं हो। जब मुस्कुराहट, आनंद और प्रेम अकारण हो जाएगा तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि कारण खत्म ही नहीं होगा। कारण हो, कारण खत्म हुआ तो मुस्कान खत्म, प्रेम खत्म, सुकून खत्म। और अकारण हो तो कैसे खत्म होगा। वही गुरुजी हमसे प्रेम करते हैं, एक कारण बता दो, हमने कोई कारण दिया गुरुजी को हमसे प्रेम करने का। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हैव वी गिवन सम रीजन, गुरुजी हम इतने अच्छे हैं, आप हमसे इसलिए प्रेम कीजिए। देख लेते हैं अपनी कॉपी जांच करके हम कितने अच्छे हैं। हम सबको पता है दैट वो महाकाल हमसे बस प्रेम करता है, और प्रेम के लिए प्रेम करता है, विदाउट एनी रीजन प्रेम करता है। और क्योंकि उनके पास हमको प्रेम करने का कारण नहीं है, इसलिए उनका प्रेम अक्षुण्ण है, कभी खत्म नहीं होता है। और अगर वो हमसे प्रेम कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका उच्चतम उद्देश्य है, एक एक की मुक्ति। तो वो अपने लक्ष्य को जी रहे हैं, अल्टीमेटली वो हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो लक्ष्य उन्हें देव शक्तियों ने दिया, दादा गुरुदेव ने दिया, आदि शक्ति माँ गायत्री ने दिया, सप्तऋषियों ने दिया। और ये भी लीला है, महाकाल को कौन लक्ष्य देगा, पर महाकाल ने लीला में ऐसा दिखाया है, राइट। तो वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो हमारी ओर नहीं बढ़ रहे, और उनका लक्ष्य ही सबकी मुक्ति है। और उसमें सब में फिर हम आ जाते हैं, कोई उन्हें जानता है या नहीं जानता है, पर सब उस लक्ष्य में आके फिट बैठ जाते हैं। ऐसे ही हम अपने आप को क्या लक्ष्य दे रहे हैं, वॉट इज अवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मानव देह, उस ऑब्जेक्टिव को एक एक निष्ठ होकर पूरा करने की तरफ कंटिन्यू अभ्यास करना। कंटिन्यू अभ्यास करने का मतलब है चाहे पैदल चलो, छोटा छोटा चलो ना, पैदल चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसने कहा हेलीकॉप्टर पे जाना है, किसने कहा एरोप्लेन में बैठ करके जाना है। और जरूरी नहीं है कि इस जन्म वो ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाए, लेकिन इस पूरी यात्रा में जो सीखेंगे, इस पूरी यात्रा में जो अपलिफ्टमेंट होगा, जो आत्मनिर्माण होगा, वो हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा। और गुरुदेव ये लिख करके गए हैं कि अगर हम उच्चतम उद्देश्यों के लिए निष्काम भाव से धीरे धीरे चलते चलेंगे तो जहां रुकावट आएगी वहां दैवीय अनुदान बरसेंगे, एक्चुअली बरसेंगे। दैवीय सहायता मिलती है और बहुत खूबसूरती से मिलती है, बशर्ते नींव सही। कल चिन्मय भैया का एक इतना प्यारा लेक्चर था कि गुरुदेव ने कहा मैं पत्थर से भी काम करा लूंगा, हम तो पत्थर है, तो नींव का पत्थर और मील का पत्थर बनो ना। सुनसान के सहचर का कितना बढ़िया एग्जाम्पल था, एक चिन्मय भैया का एक लेक्चर है, इतना प्यारा एग्जाम्पल, और वो सुनसान के सहचर में भी आया है। मील का पत्थर, परम पूज्य गुरुदेव जगह जगह चल के मील के पत्थर को देख रहे हैं और इतने खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं ये कितना बढ़िया पत्थर है, ये बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कितनों को रास्ता दिखा देता है। उसमें बस ये लिखा है दिशा और किलोमीटर, आप कितना किलोमीटर आ गए, कितना किलोमीटर आपको और जाना है, केवल इतना लिखा है। और उस पत्थर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो कितनों को दिशा दिखा रहा है। तो बनना भी है तो मील का पत्थर बने, और या नींव का पत्थर बने जो बिल्कुल जड़ में बैठा होता है, एकदम मूल में। पूरी की पूरी इमारत खड़ी हो जाएगी, नींव का पत्थर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा कभी। जो नींव में है वो दिखता नहीं है, पेंट भी ऊपर वाले पत्थरों पे होता है, वो तो मिट्टी में पड़ा रहता है अंदर धंसा हुआ। तो अगर पत्थर भी बनना है तो नींव का और मील का पत्थर बनने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर फिर एज मैटर नहीं करती है। मानव जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने के लिए, उसको जीने के लिए, अपने भीतर की दिव्य दैवीय भावनाओं को जगाने के लिए, उनके संवर्धन और अभिवर्धन के लिए हमें किसी तीसरे पर्सन की, किसी बाह्य रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये मानव देह उसको जीने के लिए अपने आप पर्याप्त है। और फिर भगवान प्रेरणा बन के भीतर उतर जाते हैं, प्रेरणा बन के प्रकट हो जाते हैं, और उस प्रेरणा के आधार पर दैवीय काम होने लग जाते हैं, अपने आप होने लग जाते हैं। बशर्ते हम इस समय की कीमत को जान जाएं, बशर्ते हम ये समझ जाएं कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं,
और जिस काम के लिए हम कर रहे हैं क्या वो घटित हो रहा है? एक टेंजिबल लक्ष्य होना चाहिए। टेंजिबल लक्ष्य ये भी हो सकता है, टेंजिबल लक्ष्य का मतलब केवल द्रव्य के आधार पर नहीं है, मेटेरियलिस्टिक चीजों के आधार पर नहीं है। टेंजिबल लक्ष्य का मतलब ये भी हो सकता है, मुझे 1 महीना क्रोध ही नहीं आया, टेंजिबल लक्ष्य है। 1 महीना अपने आप को ऑब्जर्व किया, 40 डेज ऑब्जर्व किया और देखा, लिखा, दृष्टाभाव में नोट किया, आज दिन में कितनी बार ट्रिगर्स आए एंगर के, और फिर अपनी कॉपी कॉपी लास्ट में चेक कर रहे हैं, पहले दिन 20 थे, दूसरे दिन 19 थे, तीसरे दिन 18 थे, और 40वें दिन आकर देख रहे हैं 5 है, टेंजिबल लक्ष्य है। हमने 20 से शुरू किया, हम 5 पर आ गए 40 दिन बाद, वाओ इट इज गोइंग गुड। लेकिन इसमें वेरिएशन होंगी, हो सकता है 42वें दिन फिर 10 हो जाए, क्योंकि क्लीनिंग होगी, सफाई है, लेकिन टेंजिबल मुझे पता है ये 10 हो गए, ओके फाइन, आई हैव टू आइडेंटिफाई ये 5 से 10 कैसे हो गए, चलो इन और कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं, ये भी लक्ष्य है हमें। लेकिन अपने ट्रिगर पता होने चाहिए ना। क्रोध तो एक एग्जाम्पल है। अब इस लक्ष्य को जीने के लिए जो शक्ति चाहिए वो गायत्री से मिलती है, बिना गायत्री करे नहीं हो पाएगा। मैंडेटरी है, नीव एनर्जी है, रूट एनर्जी है, गायत्री से जन्म हुआ है हमारा। तो कोई किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी देश में हो, कहीं पर भी हो, गायत्री मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। कैसे? नियमितता के साथ, एकदम। किस भाव से? अकारण, बिना इच्छा के, बिना कामना के, कद्दू मांगने के लिए नहीं, अपने भीतर की दिव्यता के जागरण के भाव से। हे माँ गायत्री, हमें मानव जीवन मिला है और इस मानव जीवन के उच्चतम लक्ष्य को हम आपकी कृपा से अनुभव कर सके, प्राप्त नहीं, अनुभव, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अभी भी आज की डेट में भी जो है वो एनफ है। अरे आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, जीवा बोल सकती है, मानव देह मिला हुआ है, ये सब पर्याप्त तो है, इतना कुछ तो है ऑलरेडी, उसको अनुभव कर सके और मानव जीवन की इस दिव्यता को जी सके, गुरु के बताए हुए वैल्यूज और प्रिंसिपल के अनुसार चलने का अभ्यास प्रयास कर सके, आपसे प्रेम के लिए प्रेम कर सके। श्री राधा को इतना ऊंचा स्थान क्यों मिला, या मीरा जी को इतना ऊंचा स्थान क्यों मिला? उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रेम किया, प्रेम के लिए प्रेम किया। राधा राधा इसलिए नहीं जपा कि कृष्ण मिल जाएंगे, मीरा ने गिरधर गिरधर इसलिए नहीं जपा कि दर्शन मिल जाएंगे, प्रेम से प्रेम के लिए प्रेम किया। और इनफैक्ट इतना प्रेम किया कि कृष्ण की तकलीफ में साझेदारी करी। कहा ना, तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है गिरधर, तुमको कोई तकलीफ ना हो जाए, तुमको कोई परेशानी ना हो जाए। प्रेम का वो उच्चतम आयाम जहां अपने को भूलकर सामने वाले से प्रेम होगी और बिना किसी कारण से होगी। और मीरा जी की तो और देखिए दिव्यता, उनको तो दिख भी नहीं रहे, उनको तो उससे प्रेम हुआ, उस शक्ति से प्रेम हुआ जो अदृश्य है, जो दिख नहीं रही। हालांकि हमें नहीं दिख रही, माँ मीरा के लिए ऐसा नहीं है, पर हम जहां से देखते हैं हमें थोड़ा पता है कि माँ मीरा को गिरधर दिखे कि नहीं दिखे, उसके प्रमाण बहुत है कि दिखे। पर एक बार जब यात्रा शुरू हुई तो हमको अगर इस यात्रा में किसी भी ध्यान को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है, मंत्र को अगर जीवन में मैनिफेस्ट करना है, तो हमको रोम रोम से उस एनर्जी को जीना होगा, रोम रोम से। मतलब अगर हम गायत्री करने बैठे हैं तो हमें वो एक दिव्य देव धारणा देनी होगी, गुरु की शरण में शरणागति के साथ, कि बस अब महाकाल आपकी शरण में बैठे हैं, और पहले आंख, नाक, कान, रोम छिद्र एक एक मिनट सब इंद्रियों पर लगा करके, और फिर माँ गायत्री के दिव्य स्वरूप को भीतर और बाहर अनुभव करते हुए उनके प्राण को धारण करना। मतलब सोख, जैसे शावर लेने गए तो पूरा का पूरा उसमें नहा लिए, सोख हो गए एकदम पूरी तरह, ऐसे उस तरह से इसको जीना होगा। तो फिर जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हमें संकल्प लेने भी समझ में आ जाएंगे कि संकल्प क्या है। और फिर जब हमारे अंदर से संकल्प उठेंगे तो वो दैवीय प्रेरणा के उठेंगे। अभी हम दैविक संकल्पों को लेकर के चलते हैं और फिर संकल्प पूरा होगा तो उसका बहुत आनंद हो जाता है, उसका अहम हो जाता है, और संकल्प अधूरा छूटता है तो उसकी हीन भावना हो जाती है। और ये वाली एनर्जी से सब संकल्प आते हैं जो दैवीय प्रेरणा से उठते हैं, वो कभी हीन भावना नहीं दे सकते। वो उसमें पूरा होने की लड़का लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसमें यात्रा का आनंद होता है। मंजिल से पहले मंजिल तो मिल ही जाएगी, उसमें यात्रा का आनंद होता है, एक एक क्षण का आनंद होता है, एक एक पल का आनंद होता है, ऐसा वाला होता है। तो क्या अपने आप से अब ये पूछना है कि जो भी संकल्प हम लेकर चल रहे हैं क्या वो दैवीय है या दैहिक है? अगर वो दैविक संकल्प है, दैवीय संकल्प है, तो वो निश्चित रूप से इस समाज को भी कंट्रीब्यूट करेंगे, हमको भी करेंगे, हमारे तीनों शरीरों को भी करेंगे, हमें संतुष्टि भी देंगे, साहस भी देंगे। संकल्प अगर दैवीय है तो साहस देता है, भावनाशील बनाता है, और उसके बाद संसार को भी कंट्रीब्यूट करेंगे, समाज को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूशन छोटा हो कि बड़ा हो अंतर नहीं पड़ता, उस कंट्रीब्यूशन को लोगों ने जाना कि नहीं जाना अंतर नहीं पड़ता। हो सकता है वो सूक्ष्म से कंट्रीब्यूट कर रहा है पर पूरे समाज में, पूरे संसार में कोई ना जान पाए, पर मेरी आत्मा को ये सुकून होगा कि मैंने अपने हिस्से का करा, ऐसा। क्योंकि वो संकल्प नेम एंड फेम से परे होगा, वो संकल्प लोकेशना की एनर्जी से नहीं होगा, उसकी टेंजिबिलिटी ऐसे नहीं होगी। जैसे मुझे एक बार किसी ने कहा कि यूट्यूब पर हो तो यूट्यूब की सक्सेस तो तब मानेंगे जब यूट्यूब पर 1 करोड़ लोग होंगे। नहीं, दिस इज नॉट माई ऑडिशन।
ये संकल्प का, ये संकल्प की पूर्णता का प्रमाण हो ही नहीं सकता कि यूट्यूब पर 1 करोड़ लोग होंगे। और फिर परम पूज्य गुरुदेव के कितने सारे बच्चे काम कर रहे हैं, फिर ये अन्याय क्यों होगा कि एक को 1 करोड़ और बाकियों को कुछ नहीं? ये तो अन्याय हो जाएगा ना भाई बहनों के साथ, गुरु भाई बहनों के साथ, जो यूट्यूब के माध्यम से गुरुदेव के साहित्य का प्रचार कर रहे हैं। क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं होगा? सबकी इंटेंशन एक, सबके मन में एक ही भाव, गुरु कार्य, सबको दैवीय प्रेरणा मिली हुई है, सब बिल्कुल दैवीय ऊर्जा से काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों, फिर ये क्यों प्राप्त होगा? गुरु जी तो अन्याय नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये कौन सा पैरामीटर है? ये बिल्कुल भी पैरामीटर नहीं है इस बात का कि 1 करोड़ लोग होंगे तब हम सक्सेसफुल है। अंदर सोते टाइम सुकून हो रहा है, स्वाध्याय है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि बस आज कुछ सीखा, उसको जीने का अभ्यास और प्रयास किया। और मेरे बाकी जो गुरु भाई बहन है जो इतना इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ को टेक्नोलॉजी नहीं आती, लेकिन जो जन जन में जाकर जागृति कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने वाला एक वर्ग है। लेकिन उसके अलावा जो एक एक घर जाते हैं, पैदल पैदल अपने आप को घिसते हैं, ज्ञान रथ चलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन गुरु भाई बहनों का क्या? वो भी तो नींव में कहीं है, वो भी तो साथ में चल रहे हैं, उनके साथ यह अन्याय नहीं हो जाएगा? तो नेम एंड फेम तो उद्देश्य हो ही नहीं सकता उच्चतम संकल्प का। संतुष्टि हो सकती है, तुष्टि हो सकती है, सेटिस्फेक्शन हो सकता है, अंदर एक शांति हो सकती है। अगर कोई कहे कि संकल्प की पूर्णता का मतलब है अकाउंट में बहुत सारा बैलेंस, नहीं, नेवर एवर। कोई काम नहीं रुकेगा निश्चित रूप से, पर अकाउंट भरे होंगे नहीं, ऐसा ये कोई संकल्प की पूर्णता का प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण नहीं है। हाँ, भगवान के पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, राइट, और वो दे सकते हैं, लेकिन वो दे रहे हैं और फिर मैं उसको अपने लिए भर लूं, उसको उसको एकत्रित करके अपनी ऐषणाएं पूरी करूं? नहीं, भगवान का दिया हुआ आया है तो भगवान के काम में लगना चाहिए, एक साइकिल घूमनी चाहिए। उन्होंने दिया, पालन पोषण किया, और फिर यहाँ पर ये भी मानना पड़ेगा कि फिर इस देह का पालन पोषण भी भगवान का काम है। उस अवस्था पर गुरुदेव ले जाना चाहते हैं। हम गुरुदेव के यंत्र हैं, तो अगर ये देह खाना खा रही है तो ये भी गुरु कार्य है। लेकिन फिर मैं क्या खा रही हूँ ये बड़ा मैटर करेगा, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या औसत भारतीय जीवन के अनुसार खा रहे हैं? और फिर हर आत्मा का अपना भाग्य, परिवार में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना भाग्य। तो वो एक इंटीग्रिटी, संकल्प इंटीग्रिटी के साथ पूरे होते हैं। जब संकल्प की नींव में बिल्कुल एक एकदम सच्चाई होती है ना, संकल्प के मूल में इंटेंशन अगर सही है तो वो बहुत मैटर करती है। इंटेंशन अगर अच्छी है, मतलब सारा खेल, सही बात, सही बताओ तो सारा खेल, यहाँ तो यही अनुभव में आया है कि सारा खेल इंटेंशन का है, एकदम इंटीग्रिटी के साथ, एकदम अच्छी वाली इंटेंशन, प्योरेस्ट इंटेंशन, जिसमें छल नहीं, कपट नहीं, किसी को तकलीफ देने का भाव नहीं, सबके मंगल की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अखंड भारत की भावना, राष्ट्र के लिए भावना, अहम नहीं, किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करने का अहम नहीं, किसी को गुरुजी से जोड़ दिया तो इसका अहम नहीं, किसी को ईश्वर तक ले गए तो इसका अहम नहीं, बहुत नीट एंड क्लीन स्लेट। और ये फिर गायत्री से होगी, मूल में फिर बात आ जाती है कि सही तरीके से गायत्री, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन गायत्री करते बैठेंगे, लेकिन गायत्री जब करेंगे तो इतनी अच्छे से करेंगे कि पूरा चार्ज हो जाए, और उस समय फिर उपासना के टाइम पर ही प्रेरणाएं आती है। उपासना करने बैठो, जब सही तरीके से उपासना सधने लगती है, इसी को साधना कहते हैं, तो दैवीय प्रेरणाएं मिलती हैं। फिर वो दैवीय प्रेरणाओं को जीने का नाम जीवन हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव उपासना ही तो कर रहे थे। मालवीय जी ने कहा, मदन मोहन मालवीय जी ने, छोटी सी उम्र में गायत्री करो, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। परम पूज्य गुरुदेव ने केवल गायत्री तो करी, अभ्यास प्रयास नियमित करा, उनके गुरु ने कहा, तो करते 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 क्या हुआ, दादा गुरुदेव प्रकट हो गए, दैवीय प्रेरणा प्राप्त हो गई, अखंड दीप चलाओ, ऐसा ऐसा करना है। फिर उस दैवीय प्रेरणा को जीने का नाम जीवन हो जाता है। क्या हमारा जीवन किसी दैवीय प्रेरणा को जीने का नाम बन रहा है? क्या हम उस फ्लो में चल रहे हैं? फिर वो दैवीय प्रेरणा ये भी हो सकती है कि किसी बच्चे से ये कह दिया जाए कि तुम्हें बेटा यूपीएससी क्लीन करके नीली बत्ती लानी है, तुम्हें बहुत बढ़िया डांसर बनना है, तुम्हें मिस यूनिवर्स बनना है, कुछ भी कहा जा सकता है। दैवीय प्रेरणा जानती है कि वो जिस देह में प्रवेश कर रही है उस देह का गुणकर्म स्वभाव क्या है, और उससे क्या काम लिया जा सकता है, उससे कैसे काम लिया जा सकता है। उस दैवीय प्रेरणा को जीने के लिए क्या हम पल पल कोशिश कर रहे हैं, हर क्षण उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हर पल उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? तो संकल्प की पूर्णता होती है वो। और वो दैवीय प्रेरणा अगर भीतर से प्रकट हुई है तो वो हमारे पूरे शरीर का, हमारे पूरे मन का, हमारे पूरे अंतःकरण का, हमारे कई कई जन्मों का हिसाब जानती है। उस समय हम ये बैरियर नहीं लगाएंगे, अरे यार गुरुजी आप ये कैसा वाला संकल्प दे रहे हो, हमारी तो क्षमता ही नहीं है। नहीं, उनको हमारी क्षमता हमसे बहुत ज्यादा पता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ को बच्चे की क्षमता पता है। एक बच्चा जब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बना रहा होता है तो माँ को बड़ा आश्वासन होता है कि ये पूरे पूरे ऐसे लिखेगा एक दिन जाकर। पर बच्चे से कोई कह दे कि बेटा तुमको तो ऐसे भी लिखना है, तो कहेगा हाय हाय पागल हो गए आप, मुझसे कहां से ऐसे लिखा जाएगा, मैं ऐसे नहीं लिखा जा सकता, मुझसे नहीं लिखा जाएगा। लेकिन माँ को संभावनाएं पता होती है, माँ बिल्कुल क्लियर होती है कि नहीं ऐसे तो लिखेगा ही, हंसती रहती है, कुछ कहती नहीं। बच्चे को ऐसे नहीं कहती नहीं नहीं लिखना पड़ेगा, हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, अच्छा कोई बात नहीं, बनाओ ABCD बनाओ, बनाओ ए अनार बनाओ। बिल्कुल उसी तरह जब दैवीय प्रेरणा उठी तो ये मत सोचिए कि अरे गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं,
ये कैसे होगा, बस उस तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अंतरंग में झांक कर देख लो कि ये प्रेरणा जो आ रही है, ये जो संकल्प ये उठाए, ये दैवीय है, ये किसी कंपैरिजन एनर्जी पर नहीं है, ये हमारी इच्छा के आधार पर नहीं है कि हम गुरुजी से कह रहे थे गुरुजी हमसे अपना कोई काम करा लो, गुरुजी हमसे अपना कोई काम करा लो, अपना कोई काम करा लो, काम करा लो। और फिर जब हम ये कहते हैं हमारा कोई काम करा लो, तो क्षमा कीजिएगा, सॉरी टू से, हमारी जो मूल एनर्जी होती है, हमें वो काम टेंजिबल रूप में देखना होता है और इस तरह देखना होता है कि लोग उस काम को सराहें। तो जब हम कह रहे होते हैं कि कोई काम करा लो, तो हम क्या चाह रहे होते हैं कि वो काम दिखाई दे, और वो इस तरह दिखाई दे कि वो लोगों को दिखाई दे और लोग फिर उस काम को अप्रिशिएट और मोटिवेट करें हमें। तो ये फिर गुरुजी से काम कराने की भावना, ये इनडायरेक्ट लोकेशन है। गुरुजी तो काम उस पल भी करा रहे हैं। अगर कोई इंसान निष्काम भाव से बैठकर, यानी बिना किसी इच्छा के बैठकर गायत्री कर रहा है ना 15 मिनट, तो वो गुरुजी का काम कर रहा है भाई। हमको काम टेंजिबल एनर्जी पर चाहिए होते हैं, टेंजिबल एनर्जी पर भी चले फिर भी चल जाएगा, पर वो टेंजिबल एनर्जी लोग जाने, इस पर भी चाहिए होते हैं। ये बात उचित नहीं दिखाई देती है। हो सकता है इसके और बहुत सारे आयाम, अध्यात्म के मल्टीपल आयाम होते हैं हमेशा। और फिर जो ढोल जैसे बजता है, माँ आनंद में कहती है जो ढोल जैसे बजता है वो वैसे ही बजाता है। तो यहाँ पर यही सिखाया गुरुजी ने, यही बताया गुरुजी ने। अब इसमें डायमेंशंस और बहुत सारी हो सकती है। तो आज अब की बार हम ये संकल्प लेंगे कि जब भी हम कोई जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, साधना करेंगे, कोई भी चीज करेंगे, हम प्रायोरिटी को ध्यान रखेंगे, नियमितता के साथ करेंगे, भावनाशील होकर के करेंगे, अपनी समस्त कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को बढ़िया वाला इंस्ट्रक्शन देंगे, मन से बैर नहीं करेंगे, विचार जो आ रहे हैं उनमें कौन से विचार पर लिंगर करना है इसके बारे में चिंतन करेंगे, हर विचार के पीछे की भावना को जानेंगे, समझेंगे, और फिर अपने मानव जीवन का श्रेष्ठतम उद्देश्य अनुभव करते हुए, उसको 3D में देखते हुए, एक निष्ठ होकर उसकी तरफ चलेंगे, परिणाम की इच्छा करे बिना, परिणाम के बारे में सोचे बिना, कर्म से आसक्त हुए बिना। और फिर देखो संकल्प कैसे पूरे होते हैं, हो ही जाएंगे। डेट किसी के हाथ में नहीं है, डेट किसी के हाथ में नहीं है, बट बिलीव करो पूरे होंगे। क्यों? हर दिन अपने आप से ये पूछना, क्या हम पहले से बेहतर हैं? क्या हम बीते दिन से बेहतर हैं? और जब अगर उत्तर आए हाँ हम बीते दिन से बेहतर हैं, फिर वो चाहे हम 1% है तो मुस्कुराना, ब्रह्मांड में थैंक यू डालना, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, उस गुरु को थैंक यू बोलना, और बस आगे बढ़ते रहना। तो आज क्या कवर किया? बस एक बात कवर करी, एक होलिस्टिक पिक्चर ऑफ ये संकल्प पूरे क्यों नहीं होते हैं, बस उसके सारे समस्या और समाधान डिटेल में और गहराई में इसको जानना है। ये तो एक केवल एक समरी है मोटी मोटी, लेकिन इसको अनंत गहराई में जानना है और गहराई में जानना है। तो फिर चैनल से लगातार स्वाध्याय सुनिए, बिलीव कर दिए कि अगर ये पिछला समय, ये जो हमने थोड़ी देर अभी बात करी गुरु कृपा से, गुरु सानिध्य में, अगर इसने आपको कंट्रीब्यूट किया है और इससे आपके अंदर हलचल हुई है, तो फिर आप श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल से स्वाध्याय सुनेंगे और केवल लगातार 90 दिन स्वाध्याय सुनेंगे तो परिवर्तन निश्चित है, और है मतलब है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।